नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं चाइना से जुड़ा हुआ और साउथ चाइना सी के साथ जुड़ा हुआ। आप यहां पे देख सकते हो, ये आर्टिकल था फॉरेन पॉलिसी में। इट्स एन आर्गुमेंटेटिव डिस्कशन, यानी कि थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव जरूर होगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे कुछ इवेंट्स के बारे में जो साउथ चाइना सी में हुई है, जिसकी वजह से वहां पे टेंशंस बढ़ चुके हैं, स्पेशली चाइना और फिलीपींस के बीच। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे चाइना की सीक्रेटिव मैरिटाइम मिलिशिया के बारे में, विच इज गैदरिंग एट अ प्लेस कॉल्ड एज विट्सन रीफ। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, ऑल्सो फ्रॉम द ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि जो चाइना ही कर रहा है अभी फिलहाल विट्सन रीफ में, क्या ये कोई नई चीज है, क्या ये पहले भी हो चुकी है, क्या है चाइना का मोडस ऑपरेंडी। बिकॉज चाइना की पॉलिसी ऑलमोस्ट एक दशक से चलती हुई आ रही है कि वो जो भी नेबर्स होते हैं उनके टेरिटोरियल क्लेम्स को वीकन करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे कब्जा करना शुरू करते हैं। तो यहां पे भी कुछ यही हम लोग सीखेंगे कि चाइना की क्या स्ट्रेटजी है, जिसे हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उसको काउंटर करने की जरूरत है। ये हम लोग बात करेंगे अंत में। राइट, शुरू करते हैं डिस्कशन। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, मेरे उसी नाम से है राहुल साई 222। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो आपके लिए सुनहरा मौका है। हमारे पास स्मार्ट कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट है। यहाँ पे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां पे 40 टेस्ट आर अवेलेबल। ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। जस्ट विजिट studiiq.com where you can find a lot of information about our courses. You can also download the app from Google Play Store. राइट, शुरू करते हैं डिस्कशन और देखते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, अभी से नहीं, मार्च 7 2021 से ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे डजन्स ऑफ लार्ज ब्लू हल्ड पीआरसी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो शिप्स है, वेसल्स है, दे आर लैश्ड टुगेदर इन द विट्सन्स रीफ लगून। राइट, इसकी लोकेशन हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि वो लोग फिशिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां से पावरफुल लाइट जरूर आ रही है रात में। राइट, और ये प्रेजेंस देखी गई है फिलीपींस द्वारा। फिलीपीन की जो डिफेंस सेक्रेटरी है डेल्फिनो लोरेंजानो ने कहा है कि उन्होंने पब्लिकली डिमांड किया है कि जो 220 चाइना की मैरिटाइम मिलिशिया की शिप्स है, वेसल्स है, वो हमारे नेशन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर चले जाए। राइट, अब ये तो कहना है फिलीपींस का। फिलीपींस ने बहुत सारी फोटोज भी रिलीज की है इन सारी मिलिशिया शिप्स का, यानी कि याद रखिए ये चाइनीज नेवी की शिप्स नहीं है, लेकिन चाइना की मैरिटाइम मिलिशिया की शिप्स है, जो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे एग्जैक्टली क्या है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, उसके बाद चाइना का रिटेलिएशन आना था। तो रेस्पॉन्स क्या था बीजिंग का? बहुत ही नॉर्मल रेस्पॉन्स है। चाइना इट इज रिमेनिंग डिफाइंट। चाइना ने कहा है कि वो हमारी शिप्स नहीं है, वो चाइना की मिलिशिया शिप्स नहीं है, वो फिशिंग वेसल्स है और वो वहां पे रुकी हुई है क्योंकि वहां पे इंक्लेमेंट वेदर है। राइट, यानी कि वेदर खराब है, इसलिए वहां पे पार्क्ड है राइट नाउ, और वो अपने आप को डिफेंड कर रही है वेदर से। और चाइना की जो क्लेम है, चाइना ने कहा है कि जो भी देश है वो इररेस्पॉन्सिबल एक्यूजेशंस, इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ना दे, क्योंकि इससे सिचुएशन इन्फ्लेम हो सकती है और टेंशंस बढ़ सकते हैं साउथ चाइना सी में। राइट, तो ये है अभी तक की स्टैंडिंग। यानी कि फिलीपींस कहता है कि चाइना की मैरिटाइम मिलिशिया वेसल्स वहां पे है, ऑलमोस्ट 220 वेसल्स है। चाइना कहता है वो फिशिंग वेसल्स है। तो दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ। अगर हम लोग देखिए ये कहां हो रहा है, देखिए ये है साउथ चाइना सी का मैप। इस तरफ आता है इंडिया, दिस इज द अरेबियन सी, और अगर आप उस तरफ जाएंगे तो यू विल फाइंड इंडिया। साउथ चाइना सी में आप देख सकते हो कि ये जो स्प्रैटली आइलैंड है ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, उसकी साउथ वेस्टर्न साइड में आपको मिलता है ये विट्सन रीफ। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं पार्ट एंड पार्सल है स्प्रैटली आइलैंड्स का। राइट, तो यहां पे चल रहा है ये विवाद। अगर हम लोग बात करें क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की एंटायर साउथ चाइना सी, देखिए ये है यहां पे क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स। ये जो लाल लाइन है इसको कहते हैं 9 डैश लाइन, यानी कि चाइना का क्लेम है कि ये पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी है वो मेरा है। और ये आपको डिफरेंट लाइंस दिख रही है, जैसे येलो लाइन है मलेशिया का क्लेम, और ये जो ब्लूइश लाइन है ये है वियतनाम का क्लेम। देखिए वियतनाम का क्लेम अगर आप देखोगे तो वो गुजरता है स्प्रैटली आइलैंड से, यानी कि यहां पे चाइना क्लेम कर रहा है, चाइना तो पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करता है, वियतनाम भी क्लेम कर रहा है यहां पे जो एरियास है। और फिलीपींस की आप देख सकती हो वॉयलेट लाइन, दिस इज द फिलीपीन लाइन, वो भी गुजरती है यहां से, तो वो भी क्लेम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया को। तो ये जो विट्सन रीफ या फिर विट्सन रीफ के आसपास जो लगून्स है उस एरिया को 3 लोग क्लेम कर रहे हैं। राइट, और ये जो विट्सन रीफ है और उसके इर्द गिर्द जगह है अभी फिलहाल अनडेवलप्ड है और अनइनहेबिटेड है, तो इसीलिए चाइना वहां पे धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ा रहा है। देखिए फिलीपींस क्लेम करता है उसको, फिलीपींस कहते हैं कि वो हमारे हुलियन फिलिपे रीफ है,
वियतनाम कहता है कि नहीं वो हमारे डाउ रीफ है, चाइना कहता है कि नहीं वो हमारे ऑक्सबो रीफ है। तो तीनों का भी क्लेम है इस पर्टिकुलर जगह पे। देखिए अगर हम लोग स्पेसिफिकली इस विट्सन रीफ की बात करें तो फिलीपींस तो अभी घुसा है क्लेम में, यानी कि अभी काफी ज्यादा स्ट्रांगली क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वियतनाम और चाइना के बीच इसके ऊपर बहुत विवाद हो चुका है। देखिए अगर हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ विट्सन की बात करें, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स इस मैप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए विट्सन रीफ का आप लोकेशन देखोगे, इट इज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। और अगर मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दूं ये वाला, यानी कि विट्सन रीफ ऑलमोस्ट सेंटर में आता है, जहां से मैं पूरा साउथ चाइना सी कंट्रोल कर सकता हूं या फिर एटलीस्ट मॉनिटर या फिर सर्वेल कर सकता हूं। तो इसी के चलते अगर आप विट्सन रीफ की बात करेंगे तो ये ईस्टर्न मोस्ट फीचर है सबसे पहले स्प्रैटली आइलैंड्स का, मल्टी नेशन ऑक्युपाइड यूनियन बैंक से, यहां पे बहुत सारे नेशंस का क्लेम है। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, मैंने आपको कहा कि बिजी सी लेन्स जो है उसकी बगल में लोकेटेड है और मॉनिटरिंग और ऑपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो इसीलिए क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स बहुत आ चुके हैं यहां पे। जैसे अगर 1990 से ही बात करें तो यहां पे कैट एंड माउस का गेम चल रहा है चाइना और वियतनाम के बीच। देखिए चाइना क्या करता है, चाइना हमेशा अपना एरिया क्लेम करने के लिए समंदर के बीचों बीच अपने बियोस छोड़ रहा है। बियोस इन द सेंस कुछ इस तरह के फ्लोटिंग डिवाइसेस है, यानी कि मेरी टेरिटरी। आप देख सकते हो कि इस तरह का एक उन्होंने मार्क बना रखा है कि ये मेरी टेरिटरी है। अब वियतनाम क्या करता है, वियतनाम उसको हटाते रहता है। तो ये कैट एंड माउस का गेम कंटिन्यूसली चल रहा है ऑलरेडी चाइना और वियतनाम के बीच। और ये जो विट्सन रीफ है उसको फिलीपींस भी क्लेम करते हैं। तो बात करते हैं अब क्या हो रहा है। देखिए क्लेम्स काउंटर क्लेम्स तो देख लिया, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग नाउ। अगर हम लोग अभी की इमेजरी देखें, जो फिलीपींस की आर्मी ने, फिलीपींस की नेवी ने रिलीज किया है डेटा, उन्होंने कहा है कि जो विट्सन रीफ के आसपास हम लोग अगर देखें तो वहां पे बहुत सारी शिप्स कुछ इस तरह से हार्बर्ड है, वहां पे वो लोग पार्क्ड है। देखिए फ्रंट व्यू, साइड व्यू, रियर व्यू, सब जगह से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 200 वेसल्स है चाइनीज मैरिटाइम मिलिशिया की जो यहां पे है, राइट। तो फिलीपींस ने क्लियरली कह दिया कि यहां से आप बाहर निकलिए, लेकिन चाइना नहीं निकल रहा है। इसकी वजह से टेंशंस बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज हैपनिंग। ये तो पता चल रहा है कि चाइना ये कर रहा है, लेकिन ये चाइना का एक मोडस ऑपरेंडी रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है जो यहां पे चल रही है। ये चाइना की एक टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। चाइना क्या करता है, देखिए चाइना क्या करता है, जिस किसी चीज के ऊपर भी अगर वो फोकस करे या फिर उसको फैक्टर इन करनी है उस चीज को, तो वहां पे वो धीरे 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 अपने एफर्ट्स बढ़ा देता है और इस स्केल और इस इंटेंसिटी तक बढ़ाता है कि जो सामने वाली पार्टी है वो अपने क्लेम खुद ही कमजोर कर दे, यानी कि वो डायरेक्टली मैच ही नहीं कर पाएंगे। वो इस स्तर तक अपना वहां पे दबदबा बढ़ा देंगे कि राइवल्स विल ऑटोमेटिकली लूज। अगर हम लोग बात करें 2010 से क्या चल रहा है साउथ चाइना सी में, चाइना की समझ लीजिए साउथ चाइना सी में भी एक कैबेज स्ट्रेटेजी चल रही है कि एक स्ट्रेटेजी के बाद दूसरी स्ट्रेटेजी कंटिन्यूसली चलती रहती है। 2010 से वो लोग कर क्या रहे हैं, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल स्केल पे वो लोग आइलैंड्स को ऑक्युपाई कर रहे हैं और वहां पे बिल्डिंग और फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जो बाकी सारे जो राइवल्स हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में आसियान नेशंस के बहुत सारे ज्यादा क्लेम्स है, तो उनके जो क्लेम्स है दे आर नथिंग बट कोरल डस्ट, यानी कि दे आर गेटिंग वेस्टेड। और एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ इन द विट्सन रीफ ऑल्सो एट द मोमेंट। क्योंकि विट्सन रीफ अभी फिलहाल अनडेवलप्ड है, अनइनहैबिटेड है, तो हम लोग आगे चल के ये फोरकास्ट लगा सकते हैं, क्योंकि चाइना धीरे धीरे वहां पहुंच रहा है, तो प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 4 to 5 years दिस रीफ वुड बी डेवलप्ड एंड एन आर्टिफिशियल आइलैंड एटसेट्रा वुड बी बिल्ट हियर वेरी वेरी सून। क्या ये पहले भी हो चुका है? हम लोग किस चीज के ऊपर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फोरकास्ट लगा रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्योंकि चाइना ने पहले भी किया। देखिए चाइना ने पहले कहां किया। अब हम लोग बात कर रहे थे स्प्रैटली आइलैंड्स की, यहां पे आप कहीं पे देख सकते हो कि जो विट्सन रीफ था, अगर हम लोग बात करें चाइना ने पहले ऐसा क्या किया, पहले उन्होंने ऑलरेडी एक सांशा करके आइलैंड है पैरासल्स में, वुडी आइलैंड्स में, वहां पे ऑलरेडी क्लेम है, वहां पे भी क्लेम है वियतनाम के, वहां पे भी क्लेम है चाइना के, तो वहां पे उन्होंने ऑलरेडी एक सांशा करके आइलैंड खुद डेवलप कर दिया है और उसे अपने चाइनीज मेन लैंड की टेरिटरी उन्होंने बना दी। देखिए अगर हम लोग टॉप व्यू देखिए, कुछ इस तरह का ये आइलैंड दिखता है सांशा, राइट, पैरासल्स में आता है ये। तो पैरासल्स में उन्होंने ऑलरेडी अपनी एक छोटी सी टेरिटरी बना दी है अपना क्लेम स्ट्रांग करने के लिए। अब ये कब हुआ, कैसे हुआ, देखिए अगर हम लोग सांशा की बात करें, सांशा को उन्होंने बनाया था 24 जुलाई 2012 को, उन्होंने उसको इनॉग्रेट कर दिया और उन्होंने उसको प्रीफेक्चर लेवल की एक सिटी बना दी। प्रीफेक्चर लेवल सिटी मतलब देखिए हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक सिटी बना दी। प्रीफेक्चर्स मतलब एक बिग डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए, क्योंकि प्रोविंस वहां पे भी है, जैसे हमारे पास स्टेट है वैसे वहां पे प्रोविंस है, तो वहां के हाइनान प्रोविंस का एक प्रीफेक्चर बना दिया उन्होंने, समझ लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया वहां पे फॉर सांशा।
और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का है करके उन्होंने ऑलरेडी क्लेम कर दिया, राइट। ये हुआ था 2012 में। तो कुछ इसी तरह के डेवलपमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चल के भी। और अगर हम लोग सांशा की बात करें, वहां पे भी कुछ सिमिलर ही हुआ था। धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से डेवलपमेंट की, देखिए सांशा जब सिटी बनी, उन्होंने सांशा सिटी की अपनी अपनी मैरिटाइम मिलिशिया बना दी। नेवी नहीं है, उनकी खुद की मैरिटाइम मिलिशिया है, राइट। तो अभी जो फिलीपीन कोस्ट गार्ड और आर्म फोर्सेस ने इंफॉर्मेशन भेजी है, फोटो दी है, पब्लिक डोमेन में जो है, वो कह रहे हैं कि वो जो पार्क्ड वेसल्स है चाइना के इन द विट्सन रीफ, दे आर एक्चुअली ऑफ पीपल्स आर्म्ड फोर्सेस मैरिटाइम मिलिशिया, PAFMM, जो चाइना की आर्म फोर्सेस का एक भाग ही है। और ये जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी ऑपरेशन काफी सिमिलर है जैसे कि सांशा की सिटी मैरिटाइम मिलिशिया थी, और इसी तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये मिलिशिया का मतलब क्या हुआ, इनको कहते हैं कि प्रेडोमिनेंटली फिशिंग वेसल्स है, लेकिन उनके पास काफी ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी होते हैं। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि चाइना ये मैरिटाइम मिलिशिया क्यों इस्तेमाल कर रहा है और अपनी नेवी क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा? क्योंकि अगर क्लेम करना ही है तो डायरेक्टली नेवी भेजिए और क्लेम कर दीजिए, लेकिन इससे विवाद और बढ़ेगा, लड़ाइयां हो जाएगी। तो इसीलिए चाइना धीरे 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 अपना क्लेम बढ़ाता है ताकि दूसरे का क्लेम वीक हो जाए। अब देखिए, पिछले कुछ सालों से ये सांसा की जो मिलिशिया शिप्स है वो क्या कर रही है। देखिए, ऑलरेडी जब से सांसा सिटी बनी है तो वहां पे उनकी जो शिप्स है, मिलिशिया शिप्स है, दे आर एंगेज्ड इन रोटेशनल फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट। तो आगे आगे चलती जाती है थ्रू आउट द साउथ चाइना सी। और अगर उनकी मिलिशिया शिप्स देखेंगे तो वो कुछ इस तरह की दिखती है, काफी बड़ी शिप्स है, यानी कि मेजरली कहते हैं कि फिशिंग करते हैं, लेकिन फिशिंग नहीं है, ये मिलिशिया शिप्स है। इनके पास अगर बात करेंगे तो बड़े बड़े वेपन्स के लॉकर्स भी है, ऑल्दो ये कहते हैं कि दे डू नॉट हैव ह्यूज वेपन्स, बट स्टिल स्मॉल आर्म्स एंड एम्युनिशंस, स्मॉल वेपन्स दे ऑलरेडी हैव। और अगर हम इनकी क्रू की बात करें तो इनकी क्रू वेल सैलरीड क्रू है, फुल टाइम पर्सोनल है, और फॉर्मर PLA रैंक से है, यानी कि वेल ट्रेन्ड वेल फॉट PLA रैंक्स के मेंबर्स है इसके जो क्रू है। और इनके पास वेपन्स भी है, साथ ही साथ इनके पास एक पावरफुल मास माउंटेड वाटर कैनन भी आप यहां पे देख सकते हो। तो ये तो इसी तरह की शिप्स अभी कही गई है, फिलीपींस ने बताई है कि जिस तरह की सांशा की शिप्स थी उसी तरह की शिप्स अभी वहां पे विट्सन रीफ में पार्क्ड है राइट नाउ, 220 से भी ज्यादा। अब सवाल ये उठता है, जैसे मैंने पूछा कि क्यों ये मैरिटाइम मिलिशिया की शिप्स है, क्योंकि ये तो ज्यादातर फिशिंग के बारे में बॉदर नहीं करती। इसका मतलब फिशिंग नहीं करती, फिशिंग जरूर करती है, बट दे आर नॉट प्रिडोमिनेटली बॉदर्ड अबाउट फिशिंग, दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट ट्रोलिंग द टेरिटरी। ये कहा जाता है कि ये जो मैरिटाइम मिलिशिया है ये कंटिन्यूसली लुक करते रहते हैं जो भी अनइनहेबिटेड आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स है जहां पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब ये छोटे शिप्स मिलिशिया क्यों भेजती है चाइना? इसके दो फायदे। देखिए, पहला फायदा तो ये है कि जो आसियान के छोटे मोटे देश है उनको तो आराम से काउंटर कर लेंगे ये लोग, क्योंकि इनके पास इनकी शिप्स भी काफी अच्छी है, एडवांस है, लिमिटेड वेपनरी भी है। और अभी अगर हम लोग बात करें तो चाइना ने ऑलरेडी उनकी कोस्ट गार्ड को, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इनडायरेक्टली मिलिशिया को भी अनुमति दे दी है ओपन फायर करने की, राइट। हम लोगों ने बात की थी उसके बारे में। तो क्या होता है कि टिपिकली ये लोग आराम से काउंटर कर लेंगे अगर स्ट्रॉन्गर और लार्जर फिशिंग वेसल्स हो फिलीपींस या फिर दूसरे देशों के, तो उनको तो ये लोग काउंटर कर लेंगे, उनको देख लेंगे, राइट। लेकिन दिक्कत आएगी जब बड़ी शिप्स आएंगी, यानी कि समझ लीजिए अगर यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी आ गई या किसी और देश की नेवी आ गई या फिर कोई और फॉरेन फोर्सेस वहां पे आ गए और उनकी नेवी भेजी, यानी कि बड़े शिप्स अगर भेजे, तो क्या होगा? तो ये लोग एक्चुअली बन जाएंगे वेपन्स ऑफ वीप, यानी कि एक ह्यूमन शील्ड की तरह इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर समझ लीजिए किसी देश की नेवी इन पे फायर कर लेगी, इट इज लाइक ओपन वॉर, राइट। तो इससे क्या होगा? ईदर वे, एक तो दूसरे फिशिंग वेसल को ये लोग आराम से काउंटर कर लेंगे, और दूसरी नेवी के साथ अगर ये लोग हार भी गए, यानी कि दूसरी नेवी ने इनको पछाड़ भी दिया, तो क्या होगा? तो जो सी इंसिडेंट होगा वो PLA को कंप्लीट चेन ऑफ कमांड दे देगी। ऑलरेडी जब अगर इंसिडेंट हो जाए तो रूल्स कुछ इस तरह के हैं कि जो मिलिशिया भी है वो कंप्लीट कंट्रोल PLA के अंडर आ जाएंगे, तो ये लोग उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर ये लोग हार भी गए, यानी कि दूसरी नेवी इन पे अटैक भी कर देगी, तो ये बेसिकली एज देता है चाइना को ताकि नैरेटिव को कंट्रोल करे। तो दोनों तरफ से इनको फायदा है। एक तरफ तो दूसरे जो देश है उनके वेसल्स को काउंटर कर देंगे, बड़ी शिप आएगी तो अगर समझ लीजिए इनके ऊपर अटैक भी कर दिया तो इट गिव्स देम एन ओपन अपॉर्चुनिटी टू अटैक समवन एल्स, मतलब टू फोल्ड एडवांटेज। इसीलिए दे यूज दिस मैरिटाइम मिलिशिया एंड नॉट द नेवी। तो इस सब से हमें क्या समझने की जरूरत है?
जो पहले सांशा के साथ हुआ, अभी धीरे धीरे विट्सन रीफ के साथ हो रहा है, और हम लोग फोरकास्ट लगा सकते हैं कि आगे चल के यहां पे जो भी वियतनाम का क्लेम है उसको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी फिलीपींस का क्लेम है उसको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपनी डेवलपमेंट और अपनी छाप यहां पे छोड़ रहे हैं चाइना। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें मतलब पूरे विश्व को क्या करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। द वर्ल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड, ये जो चाइना की टाइम टेस्टेड अप्रोच है इसको समझने की जरूरत है, और केवल समझने की जरूरत नहीं है, किस तरह से इसे काउंटर करे ये बहुत जरूरत है। सब लोग मिलकर काउंटर करने की जरूरत है, क्योंकि चाइना कंटिन्यूअसली असर्टिव हो रहा है, वो साउथ चाइना सी में ऑलरेडी अपना दबदबा काफी हद तक बढ़ा चुका है। आसियान एज अ होल उनके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग आसियान की यूनिटी भी धीरे धीरे ब्रेक कर चुके हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ वो लोग डील कर रहे हैं। तो फिलीपींस के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, वियतनाम के साथ चल रहा है, ताइवान के साथ उनका प्रॉब्लम है ऑलरेडी वहां पे। तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज गिविंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू चाइना टू एक्सपैंड देयर डोमेन इन साउथ चाइना सी। अगर ये नहीं करेंगे, यानी कि अगर हम लोग चाइना की स्ट्रेटेजी नहीं समझेंगे और इसको काउंटर नहीं करेंगे, तो इट्स ऑलरेडी अ गिवन थिंग कि चाइना ऑलरेडी साउथ चाइना सी में काफी ज्यादा हद तक कंट्रोल करेगा, और आगे चल के पूरा साउथ चाइना सी उनका डोमेन बन जाएगा। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।